दोस्तों आज हम बर्निंग इश्यूज, ये जो हमने एक नया सीरीज शुरू किया है, उस सीरीज के दूसरे वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा इश्यू लेके आया हूं जिसके बारे में आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और दोस्तों जितनी चर्चा हो रही है उसमें से मैक्सिमम डिस्कशन गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में हो रही है। दोस्तों सेबी का अभी एक नया सर्कुलर आया है रिगार्डिंग मार्जिन्स। इंट्राडे के अंदर जो ट्रेड किए जाते हैं और उसके अंदर जो मार्जिन मिलता है उसके रिगार्डिंग सेबी का एक नया सर्कुलर है और वो सर्कुलर पीक मार्जिन से रिलेटेड है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी कंसेप्ट एग्जांपल के साथ बहुत ही सिंपल वे में क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सी जगहों की इसके बारे में पढ़ा है, देखा है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, और मैक्सिमम जगहों पे गलत तरीके से इसे डिस्क्राइब किया गया है या समझाया गया है। दोस्तों आज के इस एग्जांपल में हम इसे एग्जैक्टली सर्कुलर क्या कहता है और ये पीक मार्जिन बेसिकली है क्या, और इसका इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। तो आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हम देखते हैं कि सेबी का ये जो नया सर्कुलर है रिगार्डिंग पीक मार्जिन, जो कि 100% मेंटेन करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये मार्जिन क्या होता है। देखिए इंट्राडे के अंदर पहले जो हम ट्रेड करते थे, पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इस सर्कुलर के बाद में इसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। हमारा जो ब्रोकर है वो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इक्विटी के अंदर हमें एक्सपोजर देता था। अब ये शब्द हम में से बहुत से लोगों को पता है, क्योंकि जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उन्हें एक्सपोजर के बारे में पता ही होता है। नॉर्मली एक्सपोजर होता है आपके ब्रोकर के द्वारा आपको दिया गया एक्स्ट्रा लिमिट, जिस लिमिट से आप इंट्राडे के अंदर आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा के ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कंसिडर कर लीजिए मेरे पास अगर 10,000 रुपए है तो अभी तक मार्केट में जो चलन था वो था 10 टाइम एक्सपोजर लिमिट का, 20 टाइम लिमिट का। अब ये जो एक्सपोजर है ना, यही मार्जिन है दोस्तों। अब 10 टाइम 20 टाइम इस तरह से ब्रोकर के जरिए एक्सपोजर दिया जाता था। अब उसके ऊपर इस सर्कुलर के बाद में, इस बदलाव के बाद में कंप्लीटली कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लग चुका है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी ये पीक मार्जिन 100% का मीनिंग क्या है। दोस्तों पीक मार्जिन 100% का मीनिंग मार्केट में जो नॉर्मली निकाला जा रहा है वो है कि अगर मुझे 100 रुपए का ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में 100 रुपए होने ही चाहिए। इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी आज के डेट में यह कंसिडर किया जा रहा है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, नो क्रेडिट प्लीज डोंट आस्क, मुझे पूछिए ही मत, मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। और दोस्तों ये जो जानकारी इस तरह से दी जा रही है ये कंप्लीटली गलत है। जो इस तरह से कहा जा रहा है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं तो मुझे 1 लाख रुपए की मार्जिन रिक्वायर्ड है, ये 100% पीक मार्जिन का मीनिंग नहीं है दोस्तों, ये गलत है। इस तरह से बेसिकली इसका मीनिंग नहीं है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा पीक मार्जिन का मीनिंग क्या है। दोस्तों इंट्राडे के अंदर इक्विटी में ट्रेड करने के लिए अभी 100% पीक मार्जिन मेंटेन करना है, पर ये इस तरह से सेबी ने नहीं, इसे फेज वाइज सेबी ने इंप्लीमेंट किया है। ये चौथा फेज है दोस्तों और सबसे आखिरी है, इसलिए इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। सेबी ने इसे पहले फेज के अंदर 25%, फिर 50% मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर 75% पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट, और अभी 100% पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट का ये रूल सेबी लेके आई है। अभी बहुत से लोगों को अभी तक तो पता ही नहीं था कि वो 75% दे ही रहे थे, वो मेंटेन कर ही रहे थे, पर पीक मार्जिन बेसिकली क्या है। दोस्तों देखिए इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि आपका ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा लिमिट देता है। वो एक्स्ट्रा लिमिट पहले ब्रोकर अपने मन से देता था, जहां तक हो सके मार्केट के अंदर। अब ध्यान दे, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जहां तक मुझे लग रहा है ये पीक मार्जिन का जो सर्कुलर है ये काम का है। किस लिए काम का है, क्योंकि समझ लीजिए कि ब्रोकर जो एक्स्ट्रा का मार्जिन देता था, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज के रेट को मैनिपुलेट कर पाते थे। क्योंकि मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है और मुझे 10 टाइम का मार्जिन मिल रहा है, मतलब मैं 10 लाख का ट्रेड कर रहा हूं, पर अगर कोई बड़ा ट्रेडर है, सपोज कंसिडर कर लीजिए उसके पास 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपीज उसके अकाउंट में है और उसको 10 टाइम का मार्जिन मिल रहा है, मतलब वो तो 50 करोड़ हो गया है। दोस्तों वो मार्केट में किसी स्टॉक को कितना मैनिपुलेट कर सकता है। सेबी इसलिए ये सर्कुलर लेके आया है। पर अब ध्यान देते हैं
कि बेसिकली ये किस तरह से वर्कआउट होता है। पीक मार्जिन का कंसेप्ट दोस्तों समझने के लिए हमें और दो मार्जिन के बारे में समझना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहला आता है VAR, इसे कहते हैं वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, और दूसरा आता है दोस्तों एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो पीक मार्जिन का जो मीनिंग है दोस्तों वो है VAR प्लस एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा 100% पीक मार्जिन। मैं जितने रुपए का ट्रेड ले रहा हूं उस ट्रेड का वैल्यू मतलब पीक मार्जिन 100% नहीं है दोस्तों। मतलब कंसिडर कर लीजिए कि मैं 10,000 के शेयर्स खरीद रहा हूं, तो 10,000 के शेयर्स के 10,000 रुपए जो मुझे पे करने वो पीक मार्जिन है। गलत दोस्तों, ये नहीं है। उस ट्रेड के वैल्यू एट रिस्क और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के कॉम्बिनेशन को कहेंगे पीक मार्जिन। तो दोस्तों अब ये हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो इसके लिए हमें कुछ अलग से तामझाम करने की जरूरत नहीं है, पर जो नॉर्मली इसके बारे में समझाया जा रहा है कि 100 रुपए के ट्रेड के लिए 100 रुपए लगेंगे, उसे क्लियर करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं NSE के वेबसाइट के ऊपर, जहां से आपको ये पुष्टि मिलेगी, ये कंफर्मेशन मिलेगा कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन प्लस VAR मतलब पीक मार्जिन है दोस्तों। पीक मार्जिन का मतलब जितने रुपए के ट्रेड करने उतने ही लगेंगे। अब इसके आगे इंट्राडे में ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी लिमिट मिल रहा है। इंडिया का वेबसाइट जो ऑफिशियल है NSEindia.com, उसके ऊपर जब हम आते हैं तो यहां सर्च विंडो के ऊपर हमें पहले कंपनी को सर्च करना है। जैसे मैं यहां सर्च करता हूं SBI को। दोस्तों जैसे हम किसी सिक्योरिटी को सर्च करते हैं और इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहां राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहां आपको दिख रहा है VAR मार्जिन, जो कि इस सिक्योरिटी का है 15.37%, और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन या एक्सट्रीम लॉस रेट जो हमें दिख रहा है वो है 3.50%। तो दोस्तों इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। इन दोनों के एडिशन को ही हम कहेंगे पीक मार्जिन, जो कि नियर अबाउट होता है 18.87%। तो दोस्तों ये जो मार्जिन कैलकुलेट होगा ये होगा हमारा पीक मार्जिन। मतलब अब इसे एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। कंसीडर कर लीजिए कि मुझे SBI के 100 शेयर खरीदने हैं, तो आज का रेट हम यहां कंसीडर करते हैं 430 रुपए। 430 रुपए से मुझे 43,000 का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे बहुत से लोग समझ रहे हैं। इंट्राडे के अंदर अगर हम ये ट्रेड कर रहे हैं तो ये पूरे 43,000 पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हमें कितना पे करना है? तो हमें पे करना है 43,000 के 18.87%। तो 43,000 के 18.87% होते हैं 8,114 रुपए 10 पैसे। दोस्तों ये लिमिट भी नियर अबाउट 5 टाइम है। इसका मतलब इंट्राडे के अंदर आज भी हमें लिमिट मिलेगी, पर उसके ऊपर थोड़ा, जिसे कहते हैं कि सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से लगा दिए कि 100% पीक मार्जिन हमें मेंटेन करना ही है। मतलब हमारे अकाउंट में 8,114 रुपए 10 पैसे होने ही चाहिए अगर हमें इंट्राडे के अंदर SBI के शेयर खरीदने। तो दोस्तों देखिए ये है पीक मार्जिन का एक्चुअल मीनिंग। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसके साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर इसका नियर अबाउट कोई इंपैक्ट नहीं है। फ्यूचर के अंदर जो स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन पे करना होता है 20%, वो उतना का उतना ही है, और ऑप्शन के अंदर तो हम प्रीमियम पे करते हैं। तो इन दो सेगमेंट के अंदर दोस्तों ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। इक्विटी के इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बदलाव हुए हैं, और वो है पीक मार्जिन का 100%। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो पीक मार्जिन का कंसेप्ट है सेबी के जरिए जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपके दोस्तों को, परिजनों को ये चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।